अब मैं तुमको पूछ रहा हूं कुछ क्वेश्चन ताकि रिवीजन हो जाएगा और दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक चीज कितनी अच्छी, अगर आपको कोई पूछ ले भैया कि 18 गुणसूत्र किस किस में होते हैं 18, तो वो भी सब्जियां जितनी भी हो गई उन सभी के अंदर 18, गाजर के अंदर भी कितनी, गाजर के अंदर भी 18, मूली के अंदर भी कितनी, देसी पालक में भी कितनी। तो ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हो इनको, जैसे कि अनार में भी कितनी, पपीता में भी कितनी, सिट्रस नींबू वर्गीय फलों में भी कितना, बिल पत्र में भी कितनी, और बताओ है, बीटरूट चकुंदर के अंदर भी लो, चकुंदर में भी इतनी सारी। तो ये 18 याद कर लो तो ही हो गया एक काम। तो कोई भी पूछे गुणसूत्र संख्या कितनी तो 18, कोई भी बोले कितनी तो 18, बस ये इससे कम से कम तुक्का लग जाएगा। कल हमने फूल के मतलब पढ़े थे, मैं एक शब्द लिख रहा हूं उसका मतलब बताना, ठीक है ना। कुछ वैज्ञानिक नाम पहले तो, पालक का कुल क्या होता है, पालक का चिनोपोडियसी। तो एक तो ये चिनोपोडियसी ध्यान रखना, आ जाते हैं मतलब ऐसे हल्के फुल्के प्रश्न कई बार। शकरकंद का क्या होता है, कौन वोल्वुलेसी, अच्छी बात। एपीएससी किसका कुल होता है, एपीएससी या अम्बेली फेरी, गाजर का। एलईएससी किसका होता है, प्याज लहसुन का। एलईएससी या हमारे लिडेसी होता है, ध्यान रखना। मूली का क्या होता है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिक एसिड। तो गोभी वर्ग का भी क्या होता है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिक एसिड। तो ऐसे हम लोग इनको याद रख सकते हैं। आपको उत्पत्ति स्थल पूछे, गाजर का उत्पत्ति स्थल क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दोस्त है अपना। अच्छा, ईरान किसका है, ईरान अनार का और विदेशी पालक का है ना, विलायती पालक या विदेशी पालक। इंडो बर्मा किसका, इंडो बर्मा आम का। इंडो मलाया किसका है, केले का। इंडो चाइना किसका है, बेर, आंवला, और आपका जो देसी पालक, देसी पालक, तो इसका जो है ये इंडो चाइना। तो ऐसे हल्के फुल्के से हम याद रखेंगे तो याद तो रख सकते हो। मेक्सिको, मेक्सिको किस किस का ओरिजिन, मेक्सिको, मेक्सिको मिर्च, मेक्सिको क्या था, पपीता का भी क्या है, अमरूद का भी क्या है। तो ऐसे कर कर आगे ना अपने को ये तो उत्पत्ति भी हम याद कर सकते हैं, इसी बात में। अनार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, प्यूनिका ग्रेनेटम। देसी पालक का क्या होता है, बीटा वल्गेरिस, वैरायटी बेंगालेंसिस। विदेशी पालक का क्या होता है, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। तो इस प्रकार से हम इनको याद कर तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। सभी गोभी वर्गीय सब्जियों की पूर्वज प्रजाति को कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। क्या नाम था। टेस्ट का पेपर तो मैंने बना दिया है, सरल पेपर बनाया है क्योंकि चीजें सरल है। तो टेस्ट के पेपर में जैसे तुम्हारे 20 प्रश्न आएंगे या 15 है, 15 तो 15 मैंने 20 दिए हैं क्योंकि वो एओ में ऐसे जा रहे हैं 20। तो आप लोग उसमें 15 के 15 कर आओगे कि नहीं कर आओगे, क्योंकि 2-3 लोग तो 15 के 15 कर सकते हो, तो कर लोगे। गुड। अब एक छोटे छोटे देखो टॉपिक बहुत सारे हैं, तो अपन एक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो जो मोटा मोटा कुछ कुछ बातों का क्लासिफिकेशन है उसको अपन पहले कर लेते हैं। श्वसन के आधार पर एक वर्गीकरण है, उसको आप कह सकते हो पकने के आधार पर। पकने के आधार पर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम फल सब्जियों को दो मोटे मोटे वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। श्वसन के आधार पर एक तो है क्लाइमेक्टेरिक, छोटा सा वर्गीकरण है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो बच्चों है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट और एक होता है नॉन क्लाइमेक्टेरिक।
आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है इसको, नॉन क्लाइमेट्रिक। अब क्लाइमेट्रिक में नॉन क्लाइमेट्रिक में फर्क तो अपने को पता है, हमें तो खाली एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि पुराने वाले डब्ल्यू के पेपर में ऐसा प्रश्न आ रखा है कि कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है, कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक है। हालांकि वो बड़ा सरल आ रखा है, लेकिन फिर भी हमको याद रखने की आवश्यकता। देसी तरीका क्या है, ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद में भी पका सकते हैं वो क्लाइमेट्रिक, जिनको नहीं पका सकते नॉन क्लाइमेट्रिक। दूसरा तरीका, ऐसे फल जिनमें जैसे एक ग्राफ से मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, फिर अपन जो है ये वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। आवाज कम आ रही क्या बात कर रहा हो, ये लास्ट है। तो भारत माता अब आएगी देखो, इसमें यूं है बच्चों, आवाज आ जाएगी अब, ठीक है ना, क्योंकि अब अभी आज ही चार्ज किया इसको सुबह। हाँ सही में, कल चार्ज नहीं किया था फिर भी आ रही थी, तो आज चार्ज किया तो आज तो आनी चाहिए नहीं। हालांकि इसके चार्ज से मेरी वाली बैटरी चार्ज होना ज्यादा जरूरी, तब जाके आवाज आती है कि नहीं। अब इसमें यूं, ये जैसे ग्राफ है, ये किसी भी प्लांट की ग्रोथ की जो है स्टेजेस है, मतलब ये प्लांट इधर जा रहा है, मतलब ये ग्राफ ये ग्रोथ को दिखा रहा है। ये प्लांट, कोई भी फ्रूट छोटा है, धीरे धीरे जैसे फल बन रहा है, इसमें क्या ज्यादा फुल आवाज करते तो ये दिक्कत आती है, इसमें ये बोलने लगता है, रोने लगता है। इसमें यूं, ये कोई भी फ्रूट आपका छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर पकता है, पकने के बाद में खराब हो जाता है। तो इसमें यूं है, ये वाली जो ग्राफ में स्टेज दिख रही है, इसकी राइपनिंग को दिखा रहा है। यहाँ पे फल पक रहा है आपका, तो ये जो स्टेज है ये राइपनिंग है, ये राइपनिंग, ये देखो वो थप्पड़ मारने से तो और रोएगा रे। हेलो हेलो, अब ठीक। तो इसमें यूं है बच्चों कि ये जो राइपनिंग वाली स्टेज होगी, ये बाद में ग्रोथ वाली स्टेज है, फिर आपका सेल एनलार्जमेंट वगैरह ऐसा कर देंगे। अब हम यहाँ पे दो चीजें देख रहे हैं, एक तो हम लोग देखते हैं इथाइलिन की रेट, एक हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, इथाइलिन और रेस्पिरेशन। तो कुछ फल ऐसे होते हैं, जैसे मान लो उनमें इथाइलिन की दर जो है पहले जैसे आप लोगों की कम हो रही है, जैसे ही पकने का टाइम होता है वो कई बार रेट बढ़ती है, मतलब पकने का टाइम। कई फल ऐसे भी होते हैं जिनमें इथाइलिन की रेट पहले स्थिर रह सकती है, बाद में बढ़ जाती है, पकते समय या पकने के बाद में। ऐसा कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें जो रेस्पिरेशन की रेट है वो जैसे पहले कम है, लेकिन पकते समय अचानक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे फ्रूट जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर बढ़ जाती है, उनको हम लोग क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं, एज सिंपल एज। ऐसे फ्रूट जिनमें पकते समय इथाइलिन की दर में कमी आती है और रेस्पिरेशन रेट में या तो कमी आती है या स्थिरता बनी रहती है, तो ऐसे फलों को अपन क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। सरलतम भाषा में जैसे हम लोग यहाँ पे लाइन लिखेंगे, जैसे पहली लाइन आप लोग इसमें लिख लेना कि ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है, उनको अपन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। और ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है या स्थिरता बनी रहती है, उनको अपन क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अभी जो पंजाब में एक पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था मध्य प्रदेश वाले पेपर में कि क्लाइमेट्रिक शब्द किसने दिया। तो दो बंदे हैं, एक का नाम तो है किड एंड वेस्ट। क्या नाम है, तो किड और वेस्ट नामक दो साइंटिस्ट, मान लो दो जो बंदे हैं उसमें साइंटिस्ट है या जो भी अग्रणी लोग हैं, किड और वेस्ट, इन दोनों ने क्लाइमेट्रिक शब्द दिया। ये प्रश्न आया हुआ, तो ऐसा अपने को ध्यान रखना। हमें एग्जाम्पल में खाली इनके फ्रूट ही पूछे जाते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से फ्रूट है, जैसे कि आम क्लाइमेट्रिक है नॉन क्लाइमेट्रिक, पपीता, तो आम है, केला है, पपीता है, ये सभी क्लाइमेट्रिक फलों वाली कैटेगरी में है। सीताफल पक गया है बच्चों, तोड़ने के बाद में कहीं कोठे ओठे में रखते हैं, घर में पक जाए। सीताफल को लाए कहीं किसी क्या बोलते कपड़े वपड़े में लपेट के रख दिया गेहूं के कोठे में, पक जाएगा बाद। आम भी पक जाते हैं क्या ऐसे, आम भी, पपीता भी पक जाते, केले भी पक जाते, जो पक जाते हैं उनको क्या कहेंगे अपन, क्लाइमेट्रिक। और भी पकते हैं, खजूरे पक जाते हैं क्या, तो खजूर भी क्लाइमेट्रिक से। कई बार अमरूद के केस में आपको पकाते तो नहीं है, लेकिन ये भी क्लाइमेट्रिक। बिल पत्र को भी पकाते नहीं है, लेकिन ये भी क्लाइमेट्रिक है। तो ये दोनों हल्के से ध्यान रखने की जरूरत।
चीकू। चीकू में एक दिक्कत आती है तुम्हारे गांव में, तुमको कोई भी बोलता है यार चीकू पक नहीं रहे, तो चीकू हमेशा हार्वेस्टिंग के बाद में ही पकते हैं, ये चीकू में समस्या आती है। तो तुम पेड़ के ऊपर कई दिनों से चीकू लग रहे लेकिन पक नहीं रहे, तो वो नहीं पकेंगे। उनमें जो है ऐसा रहता है कि वो तोड़ने के बाद में पकते हैं अक्सर। तो आप उसे हार्वेस्ट करो, जैसे मेच्योर हो गए तोड़ लो, 3 दिन में पक जाएंगे, किसी बोरी वोरी में लपेट करके रख दो अच्छी जगह, तो ये पक जाते हैं। तो चीकू भी क्लाइमेट्रिक है क्योंकि पक जाता है इसलिए क्लाइमेट्रिक। एक फ्रूट का अगर तुमने नाम सुना हो तो एवोकाडो। तो एवोकाडो भी क्या है, क्लाइमेट्रिक। ये ऑप्शन में आया था, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एवोकाडो का नाम भी लिख रहा हूं। कोई भी नया फल आएगा तो कोशिश करेंगे उसका नाम लिखने की। तो इसको हम लोग कहते हैं पर्सिया, इसको कहते हैं बच्चों पर्सिया अमेरिकाना। पर्सिया अमेरिकाना, फैमिली इसकी लोरेसी होती, लोरेसी। तो लोरेसी फैमिली में आता है, लेकिन एवोकाडो जो फ्रूट है पर्सिया अमेरिकाना लोरेसी। एक फैमिली होती है मोरेसी, नाम सुना मोरेसी, उस मोरेसी क्योंकि नाम आ गया इसलिए बात कर रहे हैं खाली, है ना। एक फैमिली है मोरेसी, तो एक साथ में लिखा रहा हूं, बाद में अपने और आगे बात करेंगे। मोरेसी, मोरेसी में फैमिली में भी कुछ एक फ्रूट आते हैं। आप सभी लोगों को कई चीजें तो पता होगी, आपने पढ़ी है पहले तो मोरेसी के अंदर एक तो आता है जैक फ्रूट। क्या आता है, जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को, कटहल। एक इस जैक फ्रूट का भाई है जिसको कहते हैं ब्रेड फ्रूट, सेम ही दिखता है, थोड़ा छोटा होता है साइज में, ब्रेड फ्रूट। इसके हिंदी कुछ नहीं मेरे को नहीं पता, पता है मतलब इसकी जनरली प्रचलन में नहीं है, मतलब ऐसे उसको छोटा कटहल बोल सकते हैं, बाकी इसकी शुद्ध हिंदी कभी सुनने में नहीं आई क्योंकि एक जैसा दिखता है। एक होता है शहतूत, शहतूत को बच्चों अपन कहते हैं मलबेरी। इसी प्रकार से एक और भी इसके अंदर फ्रूट है जिसको हम लोग कहते हैं अंजीर। नाम सुना तुमने, अंजीर को कहते हैं फिग। तो ये भी आप एक्स्ट्रा वाली कैटेगरी में ऐड कर देना। मैं यहाँ पे वैज्ञानिक नाम में लिख देता हूँ। इसको अपन बोलते हैं बच्चों आर्टोकार्पस, कहीं भी कोने में लिखना है ना, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, हेटेरोफाइलस, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। गुणसूत्र कुछ भी याद में रखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है तो हमें खाली जनरल नॉलेज में आइडिया रहे ताकि अपना नॉलेज बढ़ता रहे धीरे धीरे, तो ऐसा है। और ब्रेड फ्रूट को हम लोग कहते हैं आर्टोकार्पस, आर्टोकार्पस एल्टिलिस, आर्टोकार्पस एल्टिलिस। और शहतूत को कहते हैं मोरस अल्बा, मोरस अल्बा। हाईएस्ट गुणसूत्र होते हैं 308। अंजीर को कहते हैं फाइकस केरिका, फाइकस केरिका कह दो चाहे फाइकस, एक ही बार इसको लिखो फाइकस केरिका। ये तीनों, ये चारों फल जो लिखे हुए हैं ये कौन सी फैमिली में आते हैं बच्चों, मोरेसी में। तो जैक फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, मलबेरी एंड फिग, ये सभी हम हल्के फुल्के से ध्यान रखेंगे। इसको लिख रहा हो तो लिख ही लेना तुरंत। बेसिक वाली कैटेगरी में है, जहां आपको जगह मिले वहां लिख लो। जैक फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, शहतूत एंड अंजीर। कटहल, कटहल हम लोग खाते हैं, तुम खाते हो। कटहल की सब्जी अच्छी, लड़के अच्छे बना सकते हैं कटहल की सब्जी लड़कियों से। कौन कौन बनाता है कटहल की सब्जी, लड़के जब कटहल की सब्जी बनाते तो मजा आ जाता। हमारे एक सीनियर थे जो बड़े अच्छे बनाते थे, मैं उनके साथ रहता था तो बड़ा मजा आया उस समय। उस समय मेरी हेल्थ में वजन बढ़ गया था क्योंकि वो खाने बनाने के बड़े शौकीन थे। हालांकि उन्होंने खाने ही बनाया 4-5 साल, लेकिन अच्छा था, लेवल था, मतलब खाना अच्छा, बहुत अच्छा बनाते थे। ऐसे कर आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस 308 क्रोमोसोम नंबर है इसमें हाईएस्ट। सबके गुणसूत्र तो देखो सबको याद नहीं होते हैं, ये बात सही है, और सिलेबस में है भी नहीं। तो मोरेसी फैमिली में प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल मोरेसी में नहीं है। मैं तुमको दूंगा एवोकाडो क्योंकि वो लोरेसी में है कि नहीं। वो एक एवोकाडो लोरेसी, यहीं पे लिख लो भले एवोकाडो को भी, एक फैमिली और लिख लो लोरेसी, लोरेसी लिख लो, लोरेसी, और उसमें लिखो एवोकाडो। एवोकाडो का नाम लिख लो, ऐसे लिखो पर्शिया अमेरिकाना। इस बार मैंने पर्शिया अमेरिकाना सही लिखा है,
ऐसे आप लोग लिख लो हल्का सा। एवोकाडो पर्सिया अमेरिकाना, फैमिली है लोरेसी, फैमिली है लोरेसी। इसलिए जगह तो बच रही, कहाँ लिख रहे हो तुम लोग? ऐसी जगह लिखा करो जहां वापस ही हो, जहां पढ़ रहे वहां पर भी, जहां आपने लिख रहे हो वहीं पे गोला बना करके वहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट करके एक्स्ट्रा करके वहीं लिख लो। कई फ्रूट है, ये हम और लिख लेंगे, जब मेरा मन हो रहा है 5-10 एक फ्रूट और बता दूं मैं, लेकिन और बीच में कभी कभी बताता रहूंगा तो थोड़ा थोड़ा याद रहे। चलो डन। अंजीर को कहते हैं फाइकस कैरिका एंड मोरस अल्बा एंड आर्टोकार्पस एल्टिलिस, और इसमें है अपना जैक फ्रूट में आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। ये फर्स्ट, हाँ ये बेटा फर्स्ट स्लाइड है, इसको कहीं कोने में लिखना है। चलो डन, रिटन एवरीवन। अब देखो आगे जो पढ़ ही रहे थे अपन उसी कैटेगरी में, कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो, लिखना जरूरी, लिखने के बाद में याद करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। काफी चीजें तुमको सीखने को मिलेगी कोर्स के दौरान, अगर तुम ईमानदारी से पढ़ते रहे तो। डन। अब और भी छूटेगी तो लिखा देंगे। आपको ये फल याद करने हैं, ये क्लाइमेट्रिक वाली कैटेगरी में है, तो आम है, पपीता है, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, ऐसे भी सारे, जैसे सेब याद कर लो, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, ये भी इस कैटेगरी में ही है, आड़ू और आलू बुखारा, वो भी हम इसमें लिख देंगे। तो सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, जो आपके जैसे सिलेबस में नहीं है उनमें आप लोगों को लोड नहीं लेना ज्यादा, जैसे आलू बुखारा ये सिलेबस में है नहीं, तो आपको फिर भी हल्का फुल्का सा, इनको बोलते हैं एप्पल पियर पीच प्लम, एप्पल पियर पीच प्लम, बाद में लिखना, अभी लिखना मत कोई भी। तो ये मैंने सारे फल के एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे आम, मेरे साथ रिपीट करो, आम, केला, पपीता, सीताफल, खजूर, अमरूद, बेलपत्र, चीकू, एवोकाडो, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, एप्पल पियर पीच प्लम, एप्पल पियर पीच प्लम। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक, ये तो फल फल की बात होगी कि भाई क्लाइमेट्रिक में सब्जियां कौन सी है, तो सब्जियों का कोई प्रश्न आता नहीं है। एक तो आप लोग इसमें टमाटर याद रख लो और एक इसमें खरबूज याद रख लो हल्का सा, टमाटर और खरबूज आएगा तो टमाटर का, खरबूज का, बाकी आज दिन तक टमाटर खरबूज का प्रश्न, सब्जी का प्रश्न आया ही नहीं है क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक में कभी देखना। ये तो क्लाइमेट्रिक, इसका जस्ट उल्टा हो गया नॉन क्लाइमेट्रिक। तो नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या है, कुछ नहीं, ये लो इसको नॉन क्लाइमेट्रिक को यहाँ ले आओ, ये नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक में लाइन कौन सी लिखनी है, एक लाइन तो लिखनी है कि ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर घट जाती है, और ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद में नहीं पका सकते हैं, इसलिए पकने के बाद में ही तोड़ते हैं। ऐसा हमें याद क्या रखना, एग्जाम्पल। प्रश्न जो ज्यादातर आए हैं, अभी मैं एक आपको अच्छा प्रश्न बताऊंगा, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों। इसमें सबसे अच्छे नींबू वर्गीय फलों को क्या कहते हैं बच्चों, सिट्रस। इसके अलावा अनार, इसके अलावा अंगूर, इसके अलावा जो है आंवला, क्या है ये वाले सारे आ गए, अनार, अंगूर, आंवला, अनार, अंगूर, आंवला। तो ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और भी है जैसे बेर, ये सबसे अच्छे हैं। ये टॉपिक जब आपको याद हो जाते हैं ना, एग्जाम्पल देखो, एक बार पढ़ने में कभी कोई चीज याद नहीं होती, ये सिद्धांत है। आप हमेशा अपने दिमाग में बिठाना कि बारंबार पढ़ने से ही चीजें याद होती है, ये सिद्धांत है। इससे यूं नहीं कर सकते कि इसका दिमाग तो ज्यादा है, इसका कम है इसलिए जल्दी याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं। रिपीटेडली पढ़ने पे ही चीजें याद होती हैं। अब फूड सेफ्टी ऑफिसर में प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है, ऑप्शन में था लीची, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल, लीची, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। तो लीची, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल अपने सामने जैसे फल है, ये तीन तो नॉन क्लाइमेट्रिक है। और चौथा फल कौन सा हो गया, एवोकाडो, चौथा ऑप्शन में दे रहेगा था एवोकाडो, तो ऐसे में एवोकाडो क्लाइमेट्रिक हो गया।
और ये तीनों नॉन क्लाइमेट्रिक हो गए। तो लीची, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, इसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो लीची, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल। एक और परीक्षा हुई थी, उसके अंदर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फल जो है नहीं है, उसमें ऑप्शन था पाइनएप्पल। एक तुम्हारे एओ के अंदर प्रश्न आ रखा है, एआरओ में भी थोड़े दिन पहले, कि कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक, ऑप्शन में क्या आ रखा है, अंगूर आ रखा है। तो ये अगर आप याद कर लो, जैसे सिट्रस है, अनार, अंगूर, आंवला, तीन तो साथ में, बोलो अनार, अंगूर, आंवला। कल हमने स्वपरागण पढ़ा, स्वपरागण में सब्जियां थी आलू, मटर, टमाटर, मेथी। क्या थी? आलू, मटर, टमाटर, मेथी। अच्छा, उसमें से भी 2-3 पॉइंट छूट रहे थे सही, तो तुमने भी लिख लिया क्या? हाँ, लिखना चालू थोड़ी किया था, चालू नहीं किया ना, तो उसमें अपन 1-2 पॉइंट उसके लिख लेंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर 2 पॉइंट उसके बच गए थे जो लिख लेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें आप वहां से लिखना शुरू कर लेना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब नोट करके 2 शब्द पहले तो इसी टॉपिक के अपने को पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये है अपने चाचा चौधरी, जैसे ये किसान भाई हैं, कोई भी किसान भाई मान लो, ये कोई भी किसान भाई है अपने, किसान भाई पगड़ी पहने हुए कोई भी फार्मर है। फार्मर की मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, फार्मर लोगों की सरकार ने जितनी बेइज्जती की, मैं तो इज्जत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे किसान, कोई भी किसान है तो उनकी क्या इच्छा रहती है, फार्मर्स की क्या इच्छा रहती है? फार्मर की इच्छा 2 प्रकार की होती है। एक, जैसे फार्मर्स की इच्छा है कि फल जो है मेरे जल्दी जल्दी पक जाए, एक इच्छा ये। तो फलों को पकाने हेतु किसान क्या काम में ले सकता है? तो फलों को पकाने हेतु 2 केस बन रहे, एक तो कोई भी हार्मोन काम में लेगा, और एक कोई भी केमिकल भी काम में ले सकता है, रसायन। तो कई प्रकार के रसायन आते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं हार्मोन। तो किसान काम में लेता है इथाइलिन, आप सभी लोग जानते हो इथाइलिन। तो इथाइलिन किसान काम में ले सकता है बच्चों, C2H4। मार्केट में इथाइलिन किस नाम से मिलता है? तो मार्केट इथाइलिन में मतलब इथाइलिन जो है इथ्रेल के नाम से मिलता है, इथेफोन के नाम से भी मिलता है, इथेफोन और इथ्रेल। तो आपको इथेफोन, इथ्रेल या इथाइलिन, ये इथाइलिन के ही ट्रेड नाम है दोनों। रसायन तुमने पढ़ रखा है कैल्शियम कार्बाइड, जिसको आप लोग कहते हो कार्बाइड से पके हुए फल है, कार्बाइड्स, तो कैल्शियम कार्बाइड। तो बच्चों याद रखना है, कैल्शियम कार्बाइड से भी फलों को पकाया जा सकता है, परंतु सरकार ने इसको क्या कर दिया है, इसको बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? इससे होता है कैंसर, ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कैंसर पैदा होता है, उसको कहते हैं कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। क्या? कार्सिनोजेनिक, तो कैंसर होता है। तो वर्तमान में बंद है ये, वर्तमान में प्रतिबंधित, लेकिन एग्जाम में कोई प्रतिबंधित नहीं है। एग्जाम के अंदर तो आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से रसायन को फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड। ये बेसिक प्रश्न था। एक इंसान की इच्छा रहती है कि मैं फलों को धीरे धीरे पकाना चाहता हूं। देखो, फ्रूट की फिजियोलॉजी होती है, जब कोई भी फल पकता है तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। फ्रूट कच्चा है, फ्रूट पक रहा है, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं? टेस्ट में बदलता है, कलर चेंज होता है, फ्लेवर में बदलता है, सुगंध अरोमा बदलता है, रेस्पिरेशन की रेट चेंज होती है, इथाइलिन में चेंज होता है, शुगर की मात्रा बढ़ती है, एसिड कम होता है, तो कई तरीके के बदलाव होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो इथाइलिन की मात्रा को ज्यादा रिलीज करते हैं नेचुरली। आप एक वर्गीकरण लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी अपन पोस्ट हार्वेस्ट में क्लासिफिकेशन में और लिखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फल हैं जो इथाइलिन की मात्रा को ज्यादा रिलीज करते हैं, कौन से ऐसे फल हैं जो इथाइलिन की मात्रा को कम रिलीज करते हैं, ऐसे। तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे खरबूज। अब खरबूज क्या ठीक ठाक मात्रा में इथाइलिन रिलीज करता है, तो जैसे एक खरबूज पड़ा हुआ है तो ये इथाइलिन की मात्रा छोड़ रहा है, तो वो थोड़ी कम निकल रही है इथाइलिन। कई सारे खरबूजे पड़े हुए हैं, 10, 15, 20, 50 खरबूजे, तो इथाइलिन की मात्रा को ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, इसलिए इथाइलिन इकट्ठी हो रही, तो सारे खरबूजे जल्दी पक रहे हैं। तो गांव में कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल। अब खरबूजे को देख के कोई खरबूजा तो रंग बदलने से ना, लेकिन इथाइलिन की मात्रा बढ़ गई, तो एक खरबूजा था तो इथाइलिन कम छोड़ रहा था, 50 खरबूजे हो गए तो इथाइलिन ज्यादा हो गई, तो जहां वो पड़े हुए हैं किसी कमरे में या कहीं पर भी, तो इथाइलिन बहुत हो गई। तो इथाइलिन का काम फलों को पकाना, फल जल्दी जल्दी पक जाता है। फल जल्दी पकेगा तो जल्दी खराब हो जाता है, फल जितना जल्दी पकेगा उतना ही जल्दी खराब होगा। तो किसान ये चाहता है कि फल धीरे धीरे पके, इसलिए वो जो इथाइलिन गैस होती है उसको अवशोषित करने का लिए भी हम लोग कुछ केमिकल काम में लेते हैं। तो बच्चों कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपन कहते हैं इथाइलिन अवशोषक रसायन, इथाइलिन
अवशोषक कुछ रसायन होते हैं, उनमें से जो ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहा है उसको कहते हैं KMnO4। तुमने नाम सुना होगा, KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के पैकेट रख देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट प्रतिबंधित, ये नहीं है प्रतिबंधित ऊपर वाला, ठीक है, तुम पोटेशियम परमैंगनेट को प्रतिबंधित मत कर देना। ये आजकल ट्रेंडिंग प्रश्न है, तुमने कहीं एग्जाम में देखा होगा रिसेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इथाइलिन अवशोषक रसायन कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो आपको लिखना नहीं। जैसे कहीं भी फल पड़े हुए, वहां इथाइलिन गैस, आपने वहां पे रख दिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसने दोनों ने रिएक्शन करी और उस इथाइलिन को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के अंदर ब्रेक कर दिया। तो जो आपकी इथाइलिन थी वो खत्म हो गई। अब इथाइलिन की मात्रा कम हो गई तो फल कई दिनों तक खराब नहीं होते, क्यों? क्योंकि इथाइलिन नहीं वहां पर रिलीज होती, तो इथाइलिन कम हो गई। तो इथाइलिन को जो सोखने वाले या जो कम करने वाले रसायन है, उनमें सबसे फेमस कौन सा? ये तो इधर इसको इथाइलिन एब्जॉर्बर भी कहते हैं। इथाइलिन एब्जॉर्बर और इथाइलिन अपमार्जक, कई बार ये भी शब्द आता है इथाइलिन अपमार्जक, हिंदी में आ जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना। तो 2 पॉइंट और पता रहेंगे नहीं रहेंगे, ये दोनों बहुत आते हैं। कौन से हार्मोन को फल पकाने के काम में लेते हैं? इथाइलिन। कौन से रसायन को फल पकाने के काम में लेते हैं? इथाइलिन अवशोषक कौन सा है? तो ये अपने को हल्का सा टॉपिक लिखना है बच्चों। हम जो कल पढ़ रहे थे उस कड़ी में परागण की बात चल रही थी। तो हमने परागण पढ़ लिया कि ये परागण होता है। हमें 2-3 पॉइंट और लिखने थे। जैसे आम है, तो आम में होता है पर परागण, और वो पर परागण किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी को क्या कहते हैं? मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। मस्का डोमेस्टिका, अच्छी बात है। दूसरा, आपको कभी कोई पूछे केला है, जैसे कि पाइनएप्पल है, तो केला पाइनएप्पल वगैरह के अंदर जो परागण होता है वो पक्षियों के द्वारा होता है। जैसे पक्षी भी कई तरीके का हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमिंग बर्ड। एक रंग बिरंगी छोटी सी चोंच वाली चिड़िया होती है, तुमने देखी? लंबी चोंच वाली, रंग बड़ी सुंदर दिखती, उसको कहते हैं हमिंग बर्ड। तो केला में रेन में। और पक्षियों से परागण को हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। जैसे कि बैंगन वगैरह में एक भौरा होता है, भौरा, बैंगन में भौरे को कहते हैं बम्बल बी। तो बैंगन के अंदर जो है बच्चों बम्बल बी के द्वारा जो है पोलिनेशन होता है। इसी प्रकार से खजूर में हस्त परागण करते हैं। खजूर पढ़ेंगे तभी इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो खजूर में होता है हस्त परागण या फिर हैंड पोलिनेशन। मैं आपको एक चीज ट्रिक से इधर बता रहा हूँ, 2-3 सब्जियों के नाम लिख रहा हूँ खाली। सब्जियों में और भी इसको बीज उत्पादन वाले टॉपिक में बात करेंगे, अभी मैं खाली एक मोटा मोटा आपको आइडिया रहे। जैसे सब्जियों में हमने 2 चीजें पढ़ ली। पहले स्वपरागण वाली सब्जियां हमने पढ़ ली, आलू, मटर, टमाटर, मेथी, ब्रोड बीन, ये हो गए स्वपरागण। बहुधा पर परागण में भी सब्जियां हमने मेन जो थी देख ली। कौन कौन सी थी? बैंगन थी, मिर्च थी, भिंडी थी, लीमा बेन थी। अब ऐसी सब्जियां जिनमें पर परागण होता है, देखो पर परागण। अब पर परागण वाली सब्जियां मैं यहीं पे लिख रहा हूं हल्का सा कि भाई पर परागण कौन कौन सी सब्जियों में होता है? वेजिटेबल। तो जितनी भी कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां याद रखनी है, वह ये एग्जाम में प्रश्न आता है, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां। एक एग्जाम में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी सब्जियां पर परागित है? ऐसे अलग अलग सब्जियां, किसी में गेहूं दे रखा, मिक्स 6 सब्जियां दे रखी एक एक ऑप्शन में। तो ऐसे ऑप्शन सही था जिसमें सारी सब्जियां कुकुरबिट्स। तो कुकुरबिट्स सारे कैसे होते हैं? क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं, ठीक है। ज्यादातर गोभी वर्गीय सब्जियां जिनको कहते हैं कोल क्रॉप्स। एओ के एग्जाम में प्रश्न आया कि गोभी वर्गीय होती है स्वपरागित, परपरागित, बहुधा परपरागित। तो अपने को ध्यान रखना है कैसी होती है? क्रॉस पोलिनेटेड। एओ के एग्जाम में प्रश्न आया था। इसी तरीके से ज्यादातर जड़ वाली सब्जियां, रूट वेजिटेबल्स, जैसे कि आपका प्याज है ना, जैसे कि गाजर है, जैसे कि मूली है। प्याज को भी अपन जड़ वाला बोल रहे हैं एक बार तो मोटा मोटा क्योंकि जमीन में होता है तो ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दो, भले गाजर लिख दो, गाजर, मूली और प्याज। इनमें क्यों पर परागण होता है वो भी हम लोग कभी देखेंगे जब पढ़ेंगे तो अभी ऐसे तो क्योंकि परागण वाला टॉपिक चल रहा है तो कई चीजें, सब्जियां सारी यहाँ से याद होगी। मेन सब होगी।
गोभी वर्गीय सब्जियों में परपरागण है। तो अभी एक प्रश्न है एग्जाम में कि कौन सा कुल सबसे बड़ा कुल है? कुकुरबिटेसी। अभी इसमें एमपी यूपी पीएससी का पेपर था, यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश, जैसे आरपीएससी है वैसे यूपी पीएससी। तो एक ये तो सारे तरबूजे खरबूजे काकड़ी मतीरे खीरे वीरे जितने भी होते हैं उन सब के अंदर क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन। फूल गोभी पत्ता गोभी गांठ गोभी इन सब के अंदर हो गया। और यहाँ पे गाजर मूली प्याज ये मेन सब्जियां ही होगी। और आलू मटर टमाटर मेथी ब्रोड बीन इनमें स्वपरागण है। और बैंगन हो गया मिर्च हो गया भिंडी होगी लीमा बीन इनमें बहुधा पर परागण। तो सब्जियों में सबके परागण कंप्लीट हो गए नहीं हो गए? तो ऐसे अपने को, तो अब इसको अपन लिख सकते हैं हल्का सा। तो परागण वाले में ये थोड़ा सा लिख लो। ये खजूर में हस्त परागण को तो अपन और खजूर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये प्रश्न भी इसमें आ रखा है प्री पीजी में कि पाइनएप्पल में और इसमें किससे होता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है परागण आपका पक्षियों के द्वारा होता है? तो केले में और पाइनएप्पल। ये बेसिक है, हाँ बड़ी बात। हुआ? हाँ तो बैंगन और ये ज्यादातर क्लाइमेट्रिक फ्रूट वेजिटेबल ज्यादातर क्लाइमेट्रिक तो होती है। फ्रूट वेजिटेबल जिनमें फल लगते वो ज्यादातर क्लाइमेट्रिक वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब उन सब एग्जाम्पल को लिखाएंगे तो बड़े स्तर पर हो जाएगा, फिर भी अपन पोस्ट हार्वेस्ट में देख लेंगे। टेस्ट कल तो परसों है टेस्ट। टेस्ट देने आओगे नहीं आधे पर्दे तो। कौन कौन टेस्ट देने नहीं आएगा? कोई याद खड़ा नहीं करेगा। कौन कौन आएगा टेस्ट देने? सब आना। सबको सुपरवाइजर के टाइम पे भी नहीं आते थे बेटे, टेस्ट देने नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि संडे को ही तो मिलता है घूमने के लिए, वो मजे लेते। डन। ओके गाइस, लिख लिया आपने? ये तो रिवीजन है। टॉपिक डालना है अगला। सभी ने लिख लिया था? टॉपिक डालो श्वसन और पकने के आधार पर। मतलब अपन शुरू शुरू में कुछ कुछ वर्गीकरण पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में वर्गीकरण से स्टार्ट कर रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। तो अपन दोनों को मिक्स करके कुछ कुछ वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और कुछ चीजें अपन समय के हिसाब से आगे पढ़ेंगे वापस। जहां अपने टॉपिक टकराएगा वहां अपन बात करेंगे। तो टॉपिक डालना है श्वसन और पकने के आधार पर। ये वाला आप लोगों को नहीं बनाना है, ये मैंने यूं ही बनाया है खाली मजा लेने के लिए। और इधर जो है इसमें आपको क्लाइमेट्रिक शब्द किसने दिया ये याद रखना है, किड एंड वेस्ट। KIDD किड एंड वेस्ट दो व्यक्तियों के नाम है, इन्होंने ये टर्म दिया। एंड
और यहाँ पे दो लाइनें लिख सकते हैं अपन, मैं बोल दूंगा अभी, ए और बी में पॉइंट बोल दूंगा, वो आप लिख लेना, पढ़ोगे तो याद रहेगा, तुरंत लिख लोगे तुम। तो लिखो क्लाइमेट्रिक, और आगे शब्द भी लिख लिया हो अगर केड और वेस्ट, तो फिर इसमें क्लाइमेट्रिक में पहली लाइन लिखनी है, फिर दूसरी लाइन, ऐसे लिखो। अगर तैयार हो तो लिखो, ऐसे फल, आराम से, कोई नहीं, मैं 2-4 बार बोलूंगा, कोई दिक्कत। ऐसे फल जिनमें, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है या वृद्धि होती है। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है या वृद्धि हो जाती है। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। और दूसरा पॉइंट लिखो, इन फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। इन फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। इन फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि खाली क्लाइमेट्रिक फलों को ही इथाइलिन से पका सकते हैं, ध्यान देने वाली बात। नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को आप किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के द्वारा नहीं पका सकते। आप ध्यान देना, हम अपन काम में लेते हैं ना इथाइलिन को, फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं, तो कौन से फल पकेंगे? खाली क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को अपन किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं पका सकते, उनकी प्रकृति नहीं है। अब इसमें लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आम, केला, पपीता, सीताफल। आम, केला, पपीता, सीताफल। जो सिलेबस में है वो तो हम सभी करेंगे, उसके अलावा कुछ कुछ चीजें जो मेरे को ठीक लगेगी वो मैं बताता रहूंगा। बाकी फल तो 70 है लगभग, तुमने देखो 70 फल, 80 फल है, उनमें सब या तो कोई ना कोई तो क्लाइमेट्रिक है, कोई ना कोई नॉन क्लाइमेट्रिक है। सब्जियां इससे भी ज्यादा 100 होगी सब्जियां, है कि नहीं? आम, केला, पपीता, सीताफल, खजूर, अमरूद, बिलपत्र, चीकू। कोई भी शब्द नहीं दिखे तो पूछ लेना आराम से। लेकिन घर पे जाके पढ़ना जरूर। सुपरवाइजर में पिछली बार ऐसी हालत थी, जो है बच्चे उनको पता होगा, पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद में लास्ट में उनको पूछे छोटे छोटे प्रश्न कि डायोसियस पौधे का उदाहरण बताओ, तो उनको कुछ नहीं पता था। ऐसी हालत, तो कम से कम ऐसा नहीं हो। अपना एक ही उद्देश्य है कि डबल को पेपर में जो भी हॉर्टिकल्चर का प्रश्न है उसको सही करना, ये उद्देश्य है अपना बस। डबल एओ या जो भी है फर्स्ट ग्रेड। डन। सब्जियों में भी लिखना, टमाटर और खरबूज, टमाटर, खरबूजा, टमाटर, खरबूज। डन, आराम से लिख दिया। अवोकाडो का नाम अपन ने पहले लिख दिया, तो ये वापस मत लिखो, पहले लिख लिया अपन उधर। सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, एप्पल, पियर, पीच, प्लम। एप्पल को क्या कहते, इनके नाम लिखा दूंगा थोड़ी देर बाद में। एप्पल और नाशपाती का तो लिखा ही रखा है, इन दोनों का भी आगे कोने में लिखा देंगे अपन, ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम। तो ऐसे करके अपन ने ये लिख लिया, सभी ने लिख लिया था, शाबाश। अब लिखो नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक में लाइनें वही रहेगी, लाइनें वो की वही है। इसके अंदर सब्जियों में खीरा याद रखना, खीरा, खीरा कभी आते नहीं है प्रश्न सब्जियों के, लेकिन फिर भी खीरा नॉन क्लाइमेट्रिक है। नॉन क्लाइमेट्रिक में लाइन वही लिखनी है, कौन सी? इन फलों में पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर कम हो जाती,
उसमें वृद्धि हो जाती है, इसमें कम हो जाती है बस। इन फलों में पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है। इन फलों में श्वसन व इथाइलिन की मतलब पकते समय इन फलों में पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है। दूसरा है कि इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं, इवन इथाइलिन के द्वारा भी नहीं पका सकते। तो दो लाइन मैंने क्या बोली, पहली बोली कि इन फलों में पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है और इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। अब आपको लिखने एग्जाम्पल्स, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, तुरंत याद करने हैं इनको। केले के तुमने खाए? केले के चिप्स किस किसने नहीं खाए अब तक? हाथ खड़ा। तुमने नहीं खाए? अरे यहाँ बाहर मिलते हैं खूब सारे, किसी भी दुकान पर मिल जाएंगे, कल लेके भी आना। केले के चिप्स, कच्चे केले होते हैं उनके चिप्स बनाते हैं, जैसे आलू से बनते हैं, सेम प्रक्रिया, कुछ नहीं, लेकिन टेस्ट में अच्छे लगते। आलू से ज्यादा अच्छे वो लगते। फिर आलू वाले में क्या गैस वैस बनने की शिकायत रहती, इस केले वाले में वो दिक्कत नहीं आती कम से कम। केले की सब्जी भी बनती, अमरूद की भी सब्जी बनती, किसी ने खाई? अमरूद से भी बनती है। एवरीबॉडी रिटर्न। अब नोट करके दो बिंदु लिखने का, ये दो बिंदु इसमें देखो, इसमें तुम्हारे समझ में तो आ रही नहीं है बात। एक पॉइंट ये लिखा हुआ, एक इधर लिखा, दो बिंदु इसमें, ठीक है, फलों को पकाने के लिए और इथाइलिन अवशोषक रस। पाइनएप्पल नॉन डायमेट्रिक ही है। दाढ़ी करने पर देखो चेहरा अच्छा सुंदर लगता है कि नहीं, मेरे पूरा निखार आ रहा। पहले ऐसा लगता भूत जैसा है। कहीं तो देवताओं से भी होता है कि हाँ यार, देवताओं का हमारा महीना चल रहा था, एक महीना, कई बार वो मल महीना बोलते हैं, मल महीना चल रहा है कई गाँव में। उस समय भी कई लोग सेविंग वेविंग नहीं कराते, जैसे एक महीने डेढ़ महीने कुछ ऐसा। लेकिन दाढ़ी रखने का भी आजकल तो ट्रेंड है। पहले दाढ़ी रखते थे तो यूं अच्छा नहीं माना जाता था, आजकल तो शादी होती है तो दूल्हा भी दाढ़ी रखता है ना। गांव में रख लो, देखे गांव में, गांव में क्या बूढ़ा बीन कहाँ से लेके बूढ़ा बीन, जो भगवान शिव जी की इन पार्वती की शादी नहीं हुई थी उस समय, तुमने देखा होगा बूढ़ा बीन। भजन भजन आता है, तुमने नहीं सुना हो? मैंने
हो गया। मैंने परसों जो वो लाइन बोली ना गांधी जी वाली, मैंने बोले नहीं ना, उसको मैंने कल जाके चेक किया, मैंने कहा ये गलत तो नहीं बोल दी, देखो सेम लिखा हुआ उस, और भी कई बातें मैंने कल जाके देखी वही बात वापस, उसमें कई चीजें, वो किताब पढ़ना जरूर, वो तो वो इसके नेगेटिव पॉइंट नहीं है, वो तो मैंने मजाक के लिए बोला, तो बहुत अच्छी बातें भी है उसमें। एक लाइन पढ़ना, वो किताब अच्छी है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए, नहीं तो 5 पेज पढ़ोगे उसके बाद में तुम पढ़ोगे नहीं, जैसे गांधी जी हम बड़े हो जाएंगे तो फिर तुम पढ़ोगे नहीं, उनके बाद वो पढ़ोगे। तो क्या हमने कुछ पढ़ा क्या अभी तक? अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं। तो अब ये छोटा सा वर्गीकरण अपने हो गया। अब एक, अच्छा ये लिख लिया था सबने। अब एक छोटा वर्गीकरण और है, छोटा सा टॉपिक डालने में क्या ही जाता है। एक छोटा सा वर्गीकरण है, सबसे सिंपल, जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर एक टॉपिक डालो बेटा, शाबाश, जीवन चक्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। जो टॉपिक ज्यादा महत्व के या ज्यादा समझने लायक नहीं, उनको अपन फटाफट ही लिखेंगे। तो मतलब ऐसे फल जो अपने जीवन चक्र को किस आधार पे पूर्ण करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण है। यहां पैमाना है एक ऋतु। ऐसे फल या ऐसी सब्जियां जो अपने जीवन चक्र को खाली एक ऋतु में पूरे कर लेते हैं, उनको एक वर्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्षीय को हम लोग कहते हैं एनुअल। क्या कहेंगे? अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं एनुअल। बच्चों, एनुअल में जीवन चक्र का मतलब होता है कि बीज बोने से लेकर के वापस पौधे पर बीज लगने तक की प्रक्रिया जीवन चक्र है। जीवन चक्र में सामान्यतः इसमें जाती है सामान्यतः सब्जियां, ज्यादातर इसमें जो है सब्जियां इस कैटेगरी में आती है। मेन सब्जियां जो है वो इसी में आती है, ज्यादातर फ्रूट वेजिटेबल जितने भी है, जैसे कि टमाटर है, जैसे कि बैंगन है, टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी। तो टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और कुकुर बीट्स, ज्यादातर जो कुकुर बीट्स है, कुकुर बीट्स, अपवाद इसमें लागू है, लेकिन ज्यादातर कुकुर बीट्स। अब एक चीज देखना, बता रहा हूं, अब एक चीज देखना कि फ्रूट वेजिटेबल एक शब्द भी आता है कई बार, हमें समझते हैं कि फ्रूट वेजिटेबल क्या है, ये फ्रूट है या वेजिटेबल है। तो सब्जियों का वर्गीकरण है जिसमें ऐसे सब्जियां जिनमें फल लगते हैं पौधे पे, उनको फ्रूट वेजिटेबल कहते हैं। जिनके अंदर जड़ें रहती है तो उनको रूट वेजिटेबल कहते हैं। ऐसे जिनमें पत्तियां होती है तो लीफी वेजिटेबल कहते हैं। ऐसे तो फ्रूट, प्रश्न ऐसे आया हुआ पहले कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी, मतलब कौन सा है एक फल सब्जी है, तो समझ फल है या सब्जी है। मतलब ऐसी सब्जी जिसपे फल लगता है, जैसे टमाटर पे फल लगता है, बैंगन पे फल लगता है, मिर्च में फल लगता है, भिंडी में फल लगता है, कोकोरबिट्स में। एक वर्गीकरण और पढ़ेंगे, उसमें अपने को ट्रिक से याद रखना है कि जिसमें फल लगता है उन सबको गर्म जलवायु चाहिए। क्या चाहिए? तो ज्यादातर फ्रूट वेजिटेबल गर्म जलवायु। तो एक वर्षीय वाली कैटेगरी में एक आते हैं बीजीय मसाले। तो ज्यादातर जो बीजीय मसाले हैं जिनको अपन कहते हैं सीड स्पाइसेस, बीजीय मसाले वाली कैटेगरी तुम पहले से जानते हो, जैसे कि धनिया या फिर कोरिएंडर, जैसे कि जीरा या फिर सौंफ, जीरा या फिर क्यूमीन, जैसे कि सौंफ यानी कि फेनल, और जैसे कि मेथी, अजवाइन वगैरह। तो ये सभी भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आप लोग इनको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। और एक और लिखेंगे अपन, क्योंकि अपने पास में 5 मिनट है अभी। तो तुम्हारी ये क्लास खत्म कब होती? 40 पे होती है, तो 45 तक कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लिख, मैं 5 मिनट लेट आया था ना, इसके लिए वो उधर से 40 का टाइम है, तुम्हारी क्लास का टाइम है 3:40 से 4:40, ऐसा उसमें है टाइम टेबल में। तो एक वर्षीय में ज्यादातर क्या आ गई, सब्जियां आ गई, एक फल आता बस अपवाद स्वरूप,
उसको अपन कहते हैं स्ट्रॉबेरी। क्या कहते हैं? तो स्ट्रॉबेरी आप लोग लिख लेना लास्ट। स्ट्रॉबेरी के वैज्ञानिक नाम भी मैं आपको लिखा देता हूं। स्ट्रॉबेरी को हम लोग कहते हैं फ्रिगेरिया अन्नानासा। क्या नाम है इसका बच्चों? तो फ्रिगेरिया अन्ना नासा आप लोग लिखना। और इस स्ट्रॉबेरी में आपको एक पॉइंट और भी लिखना है कि यह एक मैन मेड फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी क्या है? एक इंसानों के द्वारा बनाया गया फ्रूट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये एक मैन मेड फ्रूट। जैसे तुम्हारा ट्रिटिकल नहीं है सिकल सीरियल, वो भी मैन मेड है, ये भी मैन मेड है। ये दो प्रजातियों के बीच का संकरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, सभी लिख लेना इसको बाद में। इसका संकरण है, एक तो है फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस। क्या है? चिलोनेंसिस। इसका संकरण करा रखा है फ्रिगेरिया वर्जीनियाना के साथ में। किसके साथ में? फ्रिगेरिया वर्जीनियाना। ये दो प्रजातियां हैं। इन दो प्रजातियों के बीच में संकरण से बनी है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को क्या कहते हैं? फ्रिगेरिया अन्नानासा। और स्ट्रॉबेरी की फैमिली कौन सी है बताओ? रोजेसी। तो ये आप लोगों को इसमें लिखना है बच्चों, 2 ही मिनट लगेंगे, तुम लिख लोगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसकी फैमिली है रोजेसी। रोजेसी, ठीक है। गुणसूत्र संख्या भी लिखना, 2n बराबर ऑक्टाप्लॉइड बराबर 56। तो स्ट्रॉबेरी अष्टगुणित होती है ऑक्टाप्लॉइड। तो आपको लिखना है अब, तो लिख लो जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय में ज्यादातर सब्जियां आती है, एक फल भी आता है जो है स्ट्रॉबेरी। तो हम इसको बच्चों लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। शाबाश। फ्रिगेरिया अन्नानास, फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस इंटू फ्रिगेरिया वर्जीनियाना। इस बार सीयूईटी पीजी में ये प्रश्न आया था, जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में, सीआरएफ उसमें, कि क्या ये ऑक्टोप्लॉइड होती है स्ट्रॉबेरी? हाँ होती। क्या बात है, कौन बहुत आ रहे हैं? कोई बात नहीं, आराम से लिखो। कहाँ जाना? तुमको ब्रेक में जाना रहता होगा, ब्रेक भी तो होता होगा। देखो तुम्हारा शेड्यूल बताता हूँ मैं। वैसे तो तुम होशियार हो, फिर भी ये तुम्हारे क्लास का टाइम टेबल है। तुम लोग कौन हो? डब्ल्यू वाले बैच के हो। तो डब्ल्यू का जो बैच है हिंदी मीडियम, 2 बैच चल रहे हैं, डब्ल्यू फर्स्ट सेकेंड है। आ रहे मजे कर रहे हो तुम लोग। बैच है 3:40 से 4:40 और 40 से 50 के बीच में ब्रेक, ठीक है ना। तो अभी तुम्हारा ब्रेक जा रहा है, तो इसलिए अपन इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए लिखते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे जहां पे आपका और कोई सर की क्लास नहीं, हमेशा तो उनकी हो जाती है रविंद्र सर की। आज मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ नाम। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, 1 सेकंड में लिख दूंगा मैं। सोनू सर होती 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 AAO H020824। लिख लिया सभी ने? कोई बात नहीं, आराम से लिख, आराम से लिखो, कोई बात। इसको बाद में बंद कर देंगे, इसको क्लास को ऑफ कर देंगे अपन। ऑनलाइन वालों के क्या हाल चाल है? आज तो माहौल बना दिया भाई तुम।